हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक देखेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। कि केमिकल इक्वेशन कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, तो हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहले रूल्स देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल्स है कि जब भी रिएक्शन होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें दो चीज होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, उसे हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराते हैं, क्या बन जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो जिससे रिएक्शन हुआ, जिस एलिमेंट को हम किससे रिएक्शन कराए, वो तो रिएक्टेंट हो गया। जो चीज हमें मिला, मतलब एक प्रोडक्ट मिला, वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर H2 प्लस O2, ये हमारा H2O बना। क्या बना, H2O। ये हमारा देखिए, अगर ये H2 क्या हुआ है, ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन हुआ है, तब क्या बना, हमारा वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर। तो मतलब ये रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्शन हुआ, ये रिएक्टेंट हो गया। जो चीज हमें मिला रिएक्शन के बाद, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद अगर कुछ मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, देखिए, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, दो है। अगर रिएक्टेंट साइड हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, दो। कितना है, दो है। हाइड्रोजन कितना आइटम, दो आइटम है। ऑक्सीजन कितना आइटम है, दो आइटम। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना आइटम है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। अभी तो बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो मुझे ऑक्सीजन आइटम का बैलेंस करना है। रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। रूल्स में हमको याद रखना है कि हम लोग सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये रूल याद होना चाहिए। पहले मेटल के आइटम्स इक्वल होंगे, नॉन मेटल्स, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लास्ट में होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगा बैलेंसिंग। हम लोग क्या करते हैं, पहले मेटल। इसमें मेटल तो कोई नहीं है, क्योंकि दोनों ही गैस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, गैस है। ना ही मेटल है, ना ही नॉन मेटल्स। तो बच गया पहले हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। रिएक्शन को लिखिए फिर से, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। आपको देखना है क्या, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड दो था, प्रोडक्ट साइड कितना था, दो था। क्या दोनों ही सेम सेम है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है हाइड्रोजन हमारा। लेकिन ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन दो है बट यहाँ पे एक, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन के बाद किसे करना है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो बैलेंस ऑलरेडी है हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ डबल है, यहाँ पे एक ही है। तो हमको देखना है जिधर कम है उधर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए ये कभी नहीं करना कि ओ है तो यहाँ पे टू लगा देना, थ्री। हमेशा आगे लगाया जाता है, ठीक है। उससे पीछे लगा तो उससे पीछे लगा, क्या लगा तो उससे हम लोग पीछे लगा। तो ये तो बैलेंस है, चलिए। ये O2 है, सही है। तो हम ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सबसे पीछे लगाएंगे, H2O। यहाँ पे दो लगता है। देखिए, ऑक्सीजन कितना हो गया, दो हो गया। ऑक्सीजन कितना है, दो है। बट ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद फिर से वापस जाना, कहाँ जाना, स्टार्ट में। मेटल है, नहीं है। नॉन मेटल है, नहीं है। हाइड्रोजन तो है ना, फिर से हाइड्रोजन चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन अभी कितना है, यहाँ दो है। इस साइड दो है, इधर भी कितना है, दो है। बट इसमें दो है और यहाँ पे चार हो गया है। टू टू जा फोर। अब हाइड्रोजन यहाँ फोर हो गया, यहाँ पे तो दो ही है ना। तो फिर से अब हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। तो हाइड्रोजन का अब कैसे करेंगे, यहाँ टू लगा दीजिए। देखिए, टू टू जा फोर, हाइड्रोजन चार हो गए। हाइड्रोजन चार हो गए। ऑक्सीजन कितना है, दो। ऑक्सीजन कितना है, दो। ये बैलेंस हो गया हमारा, क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। इस तरह हम लोग बैलेंस करेंगे। हमेशा क्या क्या रूल्स करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह बैलेंस करेंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। जैसे कि अगर मान लीजिए Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl होता है। मतलब कि सोडियम प्लस क्लोरीन को रिएक्शन, सोडियम और क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड। ये एक सोल्ट है, क्या है, आप यूज करते हो घर पे सोल्ट, कोई सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड। तो अब देखना है मुझे, पहले मेटल्स हो रहे, क्या मेटल है यहाँ, बिल्कुल है ना। सोडियम क्या है, मेटल है। तो सोडियम जब मेटल है तो मेटल को चेक करिए, कितना मेटल है, इधर वन है, इधर कितना है, वन। ये बैलेंस है। तो जब मेटल हो गया तो नॉन मेटल है, इसको देखेंगे नॉन मेटल। अब बच गया कौन, या सिर्फ क्लोरीन बचा है। क्लोरीन को देखना है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, वन है। इधर कितना है, दो है। ये हो गया दिक्कत, इधर दो क्लोरीन, इधर एक। बैलेंस करना पड़ेगा ना। इधर तो दो है, इसको इसे रहने दीजिए। इधर बैलेंस करते हैं, तो क्या लगाएंगे, टू इधर लग जाएगा। इधर नहीं लगेगा, पीछे लगाना, टू NaCl। लेकिन फिर से आपको क्या चेक करना है,
कि जब मैंने मेटल को बैलेंस किया था स्टार्टिंग में, तो फिर वापस आना है, नेक्स्ट को बैलेंस करने के बाद फिर से मुझे स्टार्टिंग से चेक करना है, चेक करने होते हैं कि पूरे इक्वेशन बैलेंस हुए या नहीं। तो फिर से हम सोडियम को देखेंगे, सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ सोडियम कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 2 है। अब सोडियम इधर 2 हो गया, इधर कितना हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब फिर से इसे बैलेंस करना है, तो इधर आप 2 लगा दीजिए। अब देखिए सोडियम 2, सोडियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन, ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस्ड। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बट ये रूल मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि अगर मान लेते हैं सोडियम को हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, चलिए सोडियम को वाटर से रिएक्शन करा, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में H2 गैस इवॉल्व होगा। अब आपको चेक करना है, फिर से आइए मेटल है, मेटल कौन है हमारा, सोडियम। सोडियम किधर है, इतना एक सोडियम है, इधर एक सोडियम, बैलेंस है ना, मेटल ऑलरेडी बैलेंस। नॉन मेटल देखना है, नॉन मेटल हमारा है क्या यहाँ पे, नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों ही गैस, ठीक है। चलिए पहले कौन सा होगा, पहले हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 1 और 2, 3 है। देखिए इधर 2 है, इधर 1 है, 3 है, यहाँ पे 2 ही है ना। इसे बैलेंस करें, क्या करेंगे, इसे बैलेंस करें। चलिए तो हम इधर लगा देते हैं 2। अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 लगाए हैं, 3 तो नहीं हो सकता था, 3 हम नहीं कर सकते थे, 1 लगाते तो ये 2 ही रहता, 3 नहीं हो पाता, 1 2 2 हो जाता, 2 ही हुआ था, इसलिए मैं 2 लगाया। अब 4 हाइड्रोजन हो गए। सोडियम फिर से चेक करिए मेटल को, एक है, एक है, बिल्कुल सही, नॉन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन की बारी है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो इधर 4 करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी लगाएंगे, इधर लगाएंगे, यहाँ लगा दें। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 प्लस 2 4, हाइड्रोजन कितना है, 4। फिर से मेटल में आइए, मेटल कितना है, 1 और इधर 2। अब मेटल इधर 2 हो गया, तो फिर मेटल को देखना, फिर मेटल को बैलेंस करिए, यहाँ पे 2 हो गया मेटल, मेटल भी 2, हाइड्रोजन भी 4, लास्ट कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करना है, चेक करना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ये बैलेंस हो गया है ना, हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। कि ऑक्सीजन में देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, सबके साथ, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो हमें क्या करना है कि हमेशा स्टार्ट करना मेटल से, फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद फिर से वापस जाना, मेटल चेक करना है, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस होगा, फिर से वापस जाना, मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, फिर हाइड्रोजन देखना है, तीनों बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन में आएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फिर से मेटल में जाएंगे, मेटल चेक करेंगे, नॉन मेटल चेक करेंगे, हाइड्रोजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन चेक करेंगे, सब अगर बैलेंस है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस। इस तरह हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए जिंक को हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से देख सकते हैं आप। चलिए जिंक क्या मेटल है, HCl हमारा एसिड है, तो ये बनेगा जिंक क्लोराइड, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब देखिए जिंक है, पहले मेटल, मेटल देखिए, मेटल में कौन है, जिंक है, जिंक कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1। चलिए क्लियर, नॉन मेटल का बारी है, नॉन मेटल है क्या, या तो क्लोरीन है ना, क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन कितना है, हाइड्रोजन को बाद में करते हैं, पहले क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें इधर 2 बनाना पड़ेगा। चलिए इधर बनाते हैं, Zn2HCl। अब देखिए 2 क्लोरीन हो गया, इधर भी 2 क्लोरीन है, H2। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे क्लोरीन को बैलेंस किया ना, फिर से वापस मेटल के ऊपर आइए, फिर से मेटल चेक करिए, मेटल 1, यहाँ पे 1, सही है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, क्लियर है। हाइड्रोजन का बारी, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2H, मतलब 2 हाइड्रोजन, इधर भी कितना है, 2 हाइड्रोजन, यह हमारा क्या हो गया, बैलेंस, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 2 हो गया Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन है होते हैं जो हमें बैलेंस करने होते हैं, तो आपको जो एनसीईआरटी में दिए गए होंगे आप उसको ट्राई करना घर पे, सारे बनेंगे। और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, C+O2 इक्वल टू CO2। अब बताइए मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है कार्बन, तो कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस देखो, 1 और 1, ऑक्सीजन का बारे 2 और 2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्या है हमारा पहले से ये बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसे बैलेंस नहीं करना है, तो ये बैलेंस्ड है हमारा।